बनाए हैं तो किसी की क्या मजबूरी है। जैसे बीजेपी के भी लोग होंगे, उनका प्रेशर होएगा कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। जब बीजेपी के 2 एमएलए चुन के आते थे विपक्ष में तो सारा कांग्रेस परिवार था। अब बीजेपी के चुन के आए हैं तो अब भाई बीजेपी में चले गए। तो समय आएगा, आप देखते रहिए कि लौट के भी आएंगे। जो पद ले लेके बैठ गए और जब चुनाव थे तो पार्टी से गद्दारी करने का उन्होंने काम करा, मजबूत करेंगे। अगर पार्टी किसी को भी यहाँ से कैंडिडेट बनाती है एमपी एमएलए में, उसका खुलकर साथ देंगे, जी जान से साथ देंगे, परंतु अब पार्टी के लिए काम करेंगे मजबूत। 12 पार्षद बीजेपी के जीत के आए और बाकियों ने बीजेपी का पटका पहनकर शामिल वो बीजेपी में हो गए। तो मैं इसको ठीक तो नहीं मानता, पर विपक्ष का होना एक बहुत बड़ी और शहर के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी नगर परिषद की हाउस की पहली मीटिंग, वो हाउस की नहीं थी पर हाउस की तरह ही एक मीटिंग हुई है। अभी हम देखेंगे अगर जिस प्रकार से अगर रेवाड़ी की जो समस्याएं रही हैं, खाली मशीनों को लेकर घूमने से और सफाई बाजारों में करने से बात नहीं बन पाएगी। बात जब बनेगी जब वार्डों की गलियों में भी घुसना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती कब होगी। पिछले 11-12 साल से इस क्वेश्चन को हम करते आ रहे हैं। अगर रेवाड़ी के लोगों को कोई समस्या होगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रवीण चौधरी हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा और उस सॉल्यूशन के लिए अगर अच्छा काम होगा तो उसकी सराहना करी जाएगी। अगर कुछ गलत काम हुआ तो प्रवीण चौधरी सबसे पहले चाहे अकेला रोड पर उतरकर उसका विरोध करने का हम काम करेंगे। देखिए, मैं इस बारे में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो गए हैं वो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है और रेगुलर हम टच में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, वो पार्षद लोगों ने बनाए हैं तो किसी की क्या मजबूरी है। जैसे बीजेपी के भी लोग होंगे, उनका प्रेशर होएगा कि आप बीजेपी ज्वाइन करो, पर वो हमसे दूर नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी 3 साल इलेक्शन के पड़े हैं कि ये लोकतंत्र है। पहले जब बीजेपी के 2 एमएलए चुन के आते थे विपक्ष में तो सारा कांग्रेस परिवार था। अब बीजेपी के चुन के आए हैं तो अब भाई बीजेपी में चले गए। तो समय आएगा, आप देखते रहिए कि लौट के भी आएंगे। जो अपना आप में कहते थे हम कांग्रेसी हैं, जो पद ले लेके बैठ गए और जब चुनाव थे तो पार्टी से गद्दारी करने का उन्होंने काम करा, उनकी सारी सच्चाइयों को डीसीसी जो हमारा परिवार है, कमेटी, उनके सामने बताना बहुत ज़रूरी था। और ऐसे लोग जो अपनी पार्टी से गद्दारी करें वो किसी के भी नहीं हो सकते, मैं आपको माध्यम से। और जब इलेक्शन होने के बाद वो पार्टी के प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, तो ऐसे आदमी को मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इस कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। मैंने 7 जनों के नाम ऊपर भेज दिए अपने लेटर पैड पे और वो जल्दी ही अप्रूवल उनका होकर आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा। और जो पद निष्कासित हो सकते हैं, हाँ होंगे, और जो पद स्टेट का पद है जिनके पास और जिन्होंने गद्दारी करी पार्टी से, एआईसीसी में मैं पर्सनली छल्ला वामसी रेड्डी जी, जो राहुल गांधी जी के बहुत ही नज़दीकी और सीडब्ल्यूसी के आमंत्रित सदस्य हैं, उनको मैं 1 to 1 बता के आया हूँ और उन्होंने अपने लैपटॉप में उसको फीड कर लिया है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जिला अध्यक्ष होने के नाते और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज एक हमारी डीसीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक फैसला हुआ है कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर पार्टी किसी को भी यहाँ से कैंडिडेट बनाती है एमपी एमएलए में, उसका खुलकर साथ देंगे, जी जान से साथ देंगे, परंतु अब पार्टी के लिए काम करेंगे मजबूत।